श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कलश स्थापना कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगी। नवरात्रि, तीज, त्यौहार, व्रत या फिर घर में कोई भी पूजा हो, शुभ काम हो, कलश की स्थापना की जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से कलश स्थापना की विधि बताऊंगी। हिंदू धर्म में दो तरीके से कलश की स्थापना की जाती है। पहला होता है दीप कलश और दूसरा होता है श्री कलश। इस वीडियो में मैं आपको दोनों विधियों से कलश की स्थापना करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना की सरल विधि क्या है। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमें कलश लेना है। कलश यानी लोटा। लोटा चाहे आप पीतल का ले सकते हैं या फिर तांबे का ले सकते हैं या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। और लोटा के साथ हमें ढक्कन भी लेना है। तो जिस भी लोटे का आप प्रयोग करें उसका ढक्कन उसके साथ भी ले लें। कलश स्थापना में जब आप मिट्टी के कलश का प्रयोग करें तो कलश स्थापना से पहले मिट्टी के कलश को 2 दिन तक पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डुबोकर रख दें और 2 दिन के बाद पानी की बाल्टी से निकालकर कलश को आप सुखा दें। इसके बाद आप कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग करें। इसके बाद हमें थोड़ा सा गंगा जल लेना है और साथ में आम के पल्लो चाहिए। आम के अलावा आप अशोक या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पत्ते लेते समय आप ध्यान रखें कि बहुत ही पुरानी या नई पत्तियों का चुनाव ना करें, मीडियम पत्तियों का चुनाव करें, क्योंकि मीडियम पत्तियां काफ़ी लंबे समय तक हरी भरी बनी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल 9 पत्तियों को लिया है और पत्तियों को मैंने कुमकुम से तिलक कर दिया है। पत्तियाँ आप 5, 7, 9, 11 की संख्या में ले सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले कलश में डालने के लिए आखा चावल लेना है। आखा चावल का मतलब होता है साबुत चावल। इसके बाद हमें इलायची और लौंग लेना है। लौंग आप फूल वाला लें। इसके बाद हमें एक सिक्का, सुपारी और एक हल्दी की गांठ लेना है। तो यहाँ पर मैं माता जी के लिए कलश स्थापना करके आपको दिखा रही हूँ। तो माता जी को बतासे का भोग समर्पित किया जाता है, तो कलश में भी एक बतासा डाला जाता है। तो मैंने यहाँ एक बतासा ले लिया है और एक लाल फूल और साथ में कलावा और कुमकुम। कुमकुम के स्थान पर आप लाल चंदन या रोली भी ले सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी इत्र की भी ले लिया है। इसके बाद हमें एक पानी वाला नारियल लेना है, जिसे जटा वाला नारियल भी कहते हैं। और नारियल पर लपेटने के लिए हमें एक चुनरी भी लेना है। नारियल पर लपेटने के लिए मार्केट में इस तरह की चुनरी मिल जाती है। यदि आप चुनरी नहीं लपेटते तो लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। साथ में हमें एक माला भी लेना है कलश पर चढ़ाने के लिए। इसके बाद हमें एक दीपक और माचिस लेना है। तो ये सब सामग्रियों से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कलश की स्थापना करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले पानी वाले नारियल पर हम कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। नारियल पर स्वास्तिक बनाने के बाद जब वह अच्छी तरीके से सूख जाए तब एक चुनरी को हम नारियल पर कलावा की सहायता से लपेट देंगे। तो इस तरह से हम कलावा लपेट देंगे और हमारा नारियल तैयार हो जाता है। चुनरी के स्थान पर आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि नारियल का सीधा भाग कौन सा होता है। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये नारियल का सीधा भाग होता है। और पूजन करते समय जब हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हैं। नारियल का ये भाग उल्टा कहलाता है। तो इस तरह से आप कलश पे ना रखें, हमेशा इस तरफ मुख करके कलश के ऊपर नारियल को रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं। इसके बाद हम एक तांबे का कलश लेंगे और कलश के कंठ पर हम कलावा इस तरीके से बांध देंगे। जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश को हम इस तरह से डेकोरेट करते हैं कि उसके कंठ पर हम कलावा बांध देते हैं और कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलश के कंठ पर कलावा बांध दिया है। अब रोली से या फिर कुमकुम से हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। कलश के मुख पर कलावा बांधने और स्वास्तिक बनाने के बाद हम कलश के मुख पर भी इस तरह से
रोली का टीका कर देंगे। इस तरह से हमारा कलश डेकोरेट हो गया है। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल कलश के कंठ तक भर देंगे। शुद्ध जल का मतलब होता है कि जो जल आप पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम कलश में बारी बारी सभी सामग्रियों को डालेंगे। तो सबसे पहले हल्दी की गांठ, उसके बाद सुपारी, लौंग, फूल वाला लौंग आप प्रयोग करें। इसके बाद इलायची, 1 रुपए का सिक्का और अक्षत के कुछ दाने। इसके बाद हम कलश में डालेंगे एक बतासा और थोड़ा सा कुमकुम और एक लाल फूल। इसके बाद हम आम के पल्लों को कलश के ऊपर रख देंगे। तो आम के पल्लों को भी आप रोली या कुमकुम से तिलक कर लें। यहाँ पर मैंने टोटल 9 पत्ते लिए हैं क्योंकि मैं नवरात्रि की कलश स्थापना कर रही हूँ। इसके बाद एक अच्छे से भरा हुआ पूर्ण पात्र कलश के ऊपर इस प्रकार से हम रख लेंगे और आम के पत्तों को हम सुंदर तरीके से सजा देंगे। इसके बाद पानी वाले नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो नारियल का जो सीधा भाग है वह अपनी तरफ मुख करके रखें। इस बात का आप कलश स्थापना करते समय ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से हम श्री कलश की स्थापना करते हैं। जब हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं तो इसे हम श्री कलश कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल रख दिया है और ऊपर से मैंने माला पहना दिया है। तो इस तरह से पूजा में श्री कलश की स्थापना होती है। अब मैं आपको दीप कलश की स्थापना करके बताती हूँ। दोनों का प्रोसेस ऐसे ही रहता है, बस आपको नारियल की जगह दीपक को रख देना है तो वह दीप कलश बन जाता है। यदि दीप के स्थान पर हम नारियल को रख देते हैं तो वह श्री कलश बन जाता है। बस दोनों में इतना ही अंतर होता है। तो इस विधि से हम पूजा में कलश स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना हम हमेशा अष्टदल कमल के ऊपर या फूलों का आसन या अक्षत का आसन देकर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से दीप कलश और श्री कलश की स्थापना विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय माता दी।